तो जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल INS क्लासेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास 9 का जो है पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 जो है क्लास 9 का हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 3 जो है ग्राम गीत का मर्म, उसका जो हम जो थे मतलब किसी 1 से लेकर 8 तक जो हम क्वेश्चन आंसर दे दिए थे। अब 9 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है कि ग्राम गीतों में प्रेम दशा की क्या स्थिति है, पठित निबंध के आधार पर उदाहरण देते हुए समझाइए। बोल रहा है कि यहाँ पर ग्राम गीत का प्रेम दशा की क्या स्थिति है, यानी प्रेम दशा की क्या मतलब किसी कैसा स्थिति रहा, उसका निबंध आधार पर उदाहरण देते हुए हमको समझाना। तो इसका आप करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता यहाँ पे जो है क्या है, ये समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शौक, उत्साह, विस्मय तथा जुगुप्सा में नहीं। विरह कुल पुरुष, पशु, पक्षी, लता, द्रुम सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछने लगता है, किंतु क्रोध मनुष्य अपने शत्रु का पता पूछता है। यहाँ पे जो क्रोध मनुष्य जो अपने शत्रु का जो है पता पूछता है। अब उसके बाद तात्पर्य कि प्रेम की दशा ऐसी होती है कि जिसमें मित्र शत्रु चैतन्य अचैतन्य में भेद की भावना नष्ट हो जाती है तथा प्रिय के अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत से कोई वस्तु अलग नहीं रह पाती। अतः इस प्रेम की दशा में प्राण भक्षक को भी प्राण रक्षक माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रही है कि प्रश्न नंबर 10 है कि प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह क्रोध, शौक, विस्मय, उत्साह, जुगुप्सा आदि में नहीं। आशी जो इसका स्पष्ट करना है। तो आप इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि प्रेम अथवा विरह की दशा व्यापकत्व विधायिनी होती है, इसमें समरूपता देखी जाती है। विरह कुल व्यक्ति, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सबसे अपनी वियुक्त प्रिया का पता पूछता है। जैसे राम ने सीता की खोज करते हुए खगमृग आदि से सीता के बारे में पूछा, किंतु क्रोध की दशा में व्यक्ति शत्रु का पता प्रकृति से पूछा नहीं पाया जाता। इसी प्रकार प्रेमिका या प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का साहचर्य स्थापित कर लेता है। तात्पर्य कि प्रेम या विरह की दशा ऐसी तीव्र होती है जिसमें प्रेमी या प्रेमिका चेतनाहीन होकर अपने इष्ट की प्राप्ति, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राप्ति है, क्या है प्राप्ति
के लिए व्याकुल रहते हैं, जबकि क्रोध, शौक, विस्मय आदि मानसिक दशा में व्यक्ति की स्थिति सामान्य रहती है। इसमें प्रतिकार, हिंसा, घृणा आदि की भावना की प्रबलता रहती है, किंतु प्रेम की दशा में सहजता होती है। इस कारण प्रेमी या प्रेमिका के लिए प्राकृतिक सहचर, यहाँ पे जो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कि सहचर, यहाँ पे जो हो जाएगा क्या है ये सहचर, सहचर की भांति प्रतीत होती है। निष्कर्षतः जीवन का अब प्रश्न नंबर 11 है कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के किन किन प्राथमिक चित्रों को दर्शन होते हैं। बोला है ग्राम गीतों में जो है मानव जीवन के किन किन प्राथमिक चित्रों को दर्शन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है कि राइट आंसर आप लोग लिख लीजिए कि ग्राम गीतों में मानव जीवन के उन प्राथमिक चित्रों को दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारणतः अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की मान्य धारणों से ऊपर नहीं उठा सका है। अपनी हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने में कृत्रिम शिष्टाचार के बंधनों को तोड़ प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य का भी बहुत ही रमणीय अंतर विरोध दिखाया है। यहाँ पे जो है विरोध जो है दिखाया है। क्या है? अंत विरोध दिखाया है। तो ये हो गया हमारा कितना का आंसर, प्रश्न नंबर 11 का। अब प्रश्न नंबर 12 जो है, प्रश्न नंबर 12 कहाँ है? प्रश्न नंबर 12 जो है कि प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 12 है कि गीत का उपयोग, यहाँ पे क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। निबंधकार ने ऐसा क्यों कहा? यानी गीत का उपयोग जो जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। तो ये जो निबंधकार ने यानी कि जो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो चलिए जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लिखेगा कि निबंधकार का कहना है कि मनोरंजन के विविध रूप तथा विधियां हैं। अनाज पीसते समय, धान रोपते समय, धान काटते समय, चरखा काटते समय, किसी पर्व त्योहार में जाते समय अपने शरीर शर्म को हल्का करने के लिए स्त्रियां गीत गाती है। परिश्रम के कारण आई थकावट से निजात पाया जा सके और चित्र को मनोरंजन में संलग्न किया जा सके, इसलिए निबंधकार ने ऐसा कहा है कि गीत का उपयोग जीवन के महत्वपूर्ण समाधान के अतिरिक्त साधारण मनोरंजन भी है। प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 जानेंगे कि क्या क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या करा। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा कि प्रश्न नंबर 13 क्या करा है कि ग्राम गीतों के मुख्य विषय क्या है, निबंध के आधार पर उत्तर दें। यानी ग्राम गीत का जो है मुख्य विषय यानी उसका मुख्य सूची जो उसका लिखना है, निबंध के आधार पर जो है उत्तर देना है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखिएगा कि ग्राम गीतों का मुख्य विषय पारिवारिक जीवन है। प्रेम, विवाह तथा पतोह और सास ससुर के बर्ताव, माँ, बहन, भाई का
स्नेह आदि बातें ही ज़्यादातर गीतों में पाई जाती। इसके अतिरिक्त जन्म, मुंडन, विवाह, पर्व त्योहार के अवसर पर उल्लास एवं उमंगपूर्ण पारिवारिक जीवन से संबंधित गीत गाए जाते हैं। तो 13 का आंसर हो गया। आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का। अब प्रश्न नंबर 14 का आंसर, प्रश्न नंबर 14 के आंसर के बारे में क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 14 बोल रहा है कि, अब प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 14 सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्न नंबर 14 है कि किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेखक जो काव्य रचना की जाती थी वह किन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि राजा रानी राजकुमार अथवा यहाँ पे राजकुमार, राजा रानी राजकुमार अथवा राजकुमारी या ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य रचना की जो परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही थी तथा संस्कृत साहित्य में इसका विशेष महत्व था। उसका मुख्य कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्ति के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी, क्योंकि उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजस्विता, रूढ़वंशता, वाग्मिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते हैं। ऐसे चरित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष की सृष्टि होती है। इन स्वाभाविक गुणों के कारण साधारण जनता के लिए हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनती थी। अब प्रश्न नंबर जो है 15, 14 का आंसर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रश्न नंबर जो है 15, प्रश्न नंबर 15 है कि ग्राम गीत के, प्रश्न नंबर 15 सबसे पहले क्या करना है, हमको क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 15 क्या कर रहा है कि ग्राम गीतों की कौन सी प्रवृत्ति अब काव्य गीतों में भी चलने लगे। यहाँ पर बोला ग्राम गीत की ऐसी कौन सा प्रवृत्ति है जो काव्य गीतों में चलने लगी है। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष का काम बहुत कुछ सामाजिक धारणा पर आश्रित था, क्योंकि साधारण जीवन के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत सा अंश अपने चरित्र नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही खर्च हो जाता है। इसलिए हृदय की उच्चता या विशालता किसी में हो, चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना कवि कर्म माना गया। अतः उच्च वर्ग के प्रति जैसे जैसे विशिष्टता का भाव घटने लगा, वैसे वैसे निम्न वर्ग के प्रति आदर का भाव हमारे हृदय में जमने लगा और काव्य में स्थान प्राप्त होने लगा। तो यही बात है कि मतलब इसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था कि ग्राम गीत के कौन से प्राकृतिक काव्य जीवन, यही है कि जो मैंने आप लोग के यहाँ पे बोल दिया कि आप लोग आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया और नोट्स बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काम आएगा ये। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता ही होगा। दोस्तों सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 16 सबसे पहले हम कि क्वेश्चन पढ़ेंगे। बार बार आपको बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, हमको अच्छे से क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है। तो क्वेश्चन बोला है कि ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राम गीत का जो मेरुदंड है क्या है।
तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ग्राम गीतों में ससुर के लिए दशरथ पति के लिए बोला, ग्राम गीतों में ससुर के लिए दशरथ पति के लिए राम सास, यहाँ पे बोला ग्राम गीत में ससुर के लिए दशरथ और पति के लिए राम, सास के लिए कौशल्या या यशोदा तथा देवर के लिए लक्ष्मण को जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा वह पिछला संस्कार भी है जो धार्मिक महाकाव्यों ने हमारे चित्र पर डाला है। इसीलिए एक दरिद्र गृहिणी भी अपने भोजन का अन्न सोने के सूप में फटक कर उसे साफ करती है। अतः दरिद्रता के बीच संपत्तिशालीनता का यह रूप ग्राम गीत के मेरुदंड है। प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे मेरुदंड जो है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। प्रश्न नंबर 17 जो है, प्रश्न नंबर 17 का क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 17 को सबसे पहले अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 17 है कि प्रेम दशा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 पर गौर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 क्या है कि प्रेम दशा जितनी व्यापक विधायिनी होती है जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं। प्रेम के इस स्वरूप पर विचार करें तथा आशय स्पष्ट करें। तो क्या कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या लिखिएगा कि लेखक का कहना है कि प्रेम की दशा ऐसी व्यापक होती है कि इसमें भिन्नता अर्थात भेदभाव की भावना छूमंतर हो जाती है। व्यक्ति एक दूसरे के साथ एकाकार हो जाता है, सारा संसार एक समाज प्रतीत होता है। अतः लेखक के कहने का आशय है कि प्रेम रस से अभिषिक्त मानव का हृदय गंगा जल के समान निर्मल हो जाता है। पशु पक्षी अपने प्रेमी जन के वियोग में व्यवस्थित हो जाता है। बोल रहा है कि पशु पक्षी भी जो अपने जो है जन के वियोग में व्यवस्थित हो जाता है। प्रेम अंधा होता है, इसमें जाति धर्म अपना पराया के सारे संकुचित विचार प्रेम की कल धारा में विलीन हो जाते हैं। पीढ़ी के अस्तित्व की सृष्टि व्यापी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रह पाती। जीवन का यह उत्कर्ष तथा विकास प्रेम दशा के अतिरिक्त अन्यत्र सुलभ नहीं। प्रेम में ही नहीं, प्राण भक्षक को प्राण रक्षक समझने की शक्ति। प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 18 की बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो प्रश्न नंबर 18 है कि कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम जाति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर में वे पारे मौन रहे। व्रीहि यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत है? यदि है तो अपने विचार में दें। इसका आंसर अपने विचार में दें। तो आप लोग इसका आंसर क्या लिखिएगा कि कला गीत कल्पना प्रधान होती है। कला गीत कल्पना प्रधान होती है। इसमें लेखक या कवि अपने विचार अथवा भावों को कल्पना के सहारे मूर्त रूप प्रदान करता है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी लता द्रुम आदि से पता पूछवाया है। सीता के अनुसंधान के लिए हनुमान को दूत बनाकर भेजा, जो हनुमान को जो है
दूत बनाकर भेजा, जो काबे में इस परिपाटी का परिपाटी, यहाँ पे यहाँ पे गलती बोला गया कि यहाँ पे क्या लिखा है, परिपाटी है, लिखाया ठीक है, हमने गलती पढ़ दिया, परिपाटी होगा, परिपाटी का मार्गदर्शक बन गया। इस प्रकार इन दूतों की परंपरा ही चल पड़ी। परंपरा यहाँ पे जो लिख लिया परंपरा, यहाँ पे परंपरा ही चल पड़ी। लेखक के कहने का भाव यह है कि पशु पक्षी लता द्रुम आदि जीवन के अनादि सहचर है, लेकिन प्रकृति का यह साहचर्य सभ्य जीवन से दूर हट गया है। अपने सुख दुख के भावों को उन पर आरोपित कर उन्हें संपादित करते हैं। लेखक के इस विचार से हम इसलिए सहमत हैं क्योंकि काव्य के माध्यम से व्यक्ति में रसोद्रेक किया जाता है, ताकि काव्य का कल्पना तत्व भाव, यहाँ पे क्या है कि भाव है, यहाँ पे जो है तत्व और भाव, तत्व में अंतर्निहित हो सके। इसी कारण पशु पक्षी लता द्रुम यक्ष का मेघदूत आदि मौन रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से विरह की चरण अवस्था को प्रतिपादित किया गया है। अतः लेखक के अनुसार प्रेम या विरह की अवस्था अति प्रवण होती है। व्यक्ति अपना मानसिक तनाव दूर करने के लिए समस्त प्रकृति के साथ साहचर्य स्थापित कर लेता है, उसकी निजत्व भावना लुप्त हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 18 जो हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 18 क्या था कि कला गीतों में पशु पक्षी लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे जाते थे उनके स्तर पर वह प्राय मौन रहे। विरह का मेघदूत मौन ही रहा। लेखक के इस कथन को सहमति हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया। प्रश्न 20 का आंसर करेंगे। प्रश्न 19 क्या कर रहा है कि प्रश्न 19 है कि गौर कीजिएगा प्रश्न 19 पर कि प्रश्न 19 है कि ग्राम गीत का मर्म निबंध के इस शीर्षक में लेखक ने मर्म शब्द का प्रयोग क्यों किया, विचार कीजिए। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे कि लेखक ने निबंध में मर्म शब्द का प्रयोग ग्राम गीतों के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए किया है। ग्राम गीत कला गीत का आरंभिक यूरोप है। यह हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। जीवन की शुद्धता और भावनाओं की सरलता का मार्मिक वर्णन ग्राम गीतों में मिलता है। रास्ते कर्म विधान की स्वाभाविक प्रेरणा है। ग्राम गीत व्यक्तिगत उच्छ्वास और वेदना को लेकर उद्दीत किया गया है। अतः ग्राम गीत के मर्म से तात्पर्य ग्रामीण परिवेश का स्वाभाविक चित्रण एवं हार्दिक उद्धार है। तो दोस्तों हमारा जो हो गया 9 से 19 तक का क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय।